गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे से होंगे। आपने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी होगी। आज हम शुरू करेंगे एरर, और हम इसमें पढ़ेंगे टाइप ऑफ एरर। और एरर किस में होगा, हम जो क्वांटिटी को मेजर करते हैं फिजिकल क्वांटिटी होती है, तो उस एरर का टाइप पढ़ेंगे और उनको कैलकुलेट कैसे करते हैं उनको पढ़ेंगे। स्टूडेंट, आज का लेक्चर आप कंप्लीट देखिए, फाइनल तक देखिए। आज का लेक्चर कंप्लीट देखने के बाद आप चाहे 11th का एरर से रिलेटेड क्वेश्चन हो या किसी भी कंपटीशन का रिलेटेड क्वेश्चन हो, आप 100% उसे सॉल्व कर पाएंगे। स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं एरर इन मेजरमेंट। तो एरर इन मेजरमेंट में हम देख पाएंगे कि एरर होता क्या है। बेसिकली हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे मेरे पास एक पेन है, इसका एक्चुअल लेंथ एज्यूम कर लेते हैं कि दैट इज 6 सेंटीमीटर। मैंने किसी स्टूडेंट को ये पेन दिया और उसको मेजर करने के लिए बोला। उसने मुझे बताया कि ये है आपका 6.1 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल तो ये 6 था, लेकिन स्टूडेंट ने मेजर किया 6.1। तो जो स्टूडेंट ने मेजर किया इसको हम मेजर्ड वैल्यू बोलते हैं, और जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है उसको हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। तो स्टूडेंट, आगे हम बात करेंगे कि ये एरर होती कितने तरह की है। तो हम देख रहे हैं कि एक एरर ऐसी है जो कि सिस्टेमेटिक एरर है। सिस्टेमेटिक एरर के बारे में हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक रेगुलर होने वाली एरर है और ये आती रहेगी। तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन जब होती है तो किसी एक डायरेक्शन में होती है, या तो पॉजिटिव में होगी या फिर नेगेटिव में होगी। दूसरी बात हम करते हैं, इस सिस्टेमेटिक एरर में ही आपको मिलेगा इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है कि एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंस्ट्रूमेंट में कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है जिसकी वजह से आपकी एरर आ रही है, और वो एक रेगुलर आती रहेगी, इसलिए सिस्टेमेटिक में है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। हो सकता है कि कोई आदमी, कोई कैंडिडेट उसको यूज कर रहा है इंस्ट्रूमेंट को, तो उसका टेक्निक ही गलत हो, तो बार बार उसी टेक्निक को लगा रहा होगा, तो उसी तरीके का एरर उसकी बार बार आ रही होगी। दैट इज कॉल्ड द इम्परफेक्शन एरर। इसके बाद आता है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर में क्या है, किसी कैंडिडेट का अपनी प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए कि अगर हम सही तरीके से किसी को स्केल को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी आई बिल्कुल उसके ऊपर वर्टिकली अपवर्ड होनी चाहिए। यानी कि अगर मेरा स्केल ऐसे रखा हुआ है और यहां पर मैं कोई सिंबल पढ़ना चाह रहा हूं, तो मेरी जो आई है वो यहां पर होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए। अगर मैं इसको टेढ़ा करके देखता हूं इधर से या इधर से, तो मुझे ये परफेक्ट नजर नहीं आएगा और फिर मैं एरर पढ़ दूंगा। तो दैट इज कॉल्ड द पर्सनल एरर। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। जिस टाइम हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिस टाइम हम मेजरमेंट कर रहे हैं, उस टाइम पर हो सकता है कि बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए, जिसकी वजह से हमारा जो मेजरमेंट है उसमें एरर आ जाए, एक्सटेंशन हो जाए उसके अंदर, या बहुत ठंडा हो जाए, एकदम से बर्फ पड़नी शुरू हो जाए और बहुत ठंडा हो जाए, तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर एक कंप्रेशन हो जाएगा, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, और वो जो है छोटी हो सकती है। हो सकता है बहुत तेज आंधी आनी शुरू हो जाए, जिसकी वजह से जो हम स्केल लगाएं वो बैंड हो जाए और हमारा जो है सही से हम मेजर ना कर पाए, तो एरर हो जाए। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारी बातें होगी इसकी, हम बात करते हैं रैंडम एरर। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि रैंडम मतलब हमेशा नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा, लेकिन ये कभी कभी होगा, इर्रेगुलर होगा, आया कभी नहीं आया। तो रैंडम किस में हो सकता है, मैग्नीट्यूड में हो सकता है, यानी कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में हो सकता है। तो ये जो हमारा आएगा इसको हम बोलते हैं रैंडम एरर। अब हम बात करते हैं एरर, और एरर को आगे हम स्टडी करेंगे कि अगर हम कैलकुलेट करें, ये तो हमने देखा बेसिक है, लेकिन जब हम इनका फिजिकली हम इनको यूज करेंगे तो हमें ये किस तरीके से हम इनको कम कर पाएंगे, किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो बात करते हैं एरर के लिए। स्टूडेंट, जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप की एरर होती हैं। ये एरर अब हमारे पास है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। इनके ऊपर हमारे 11th क्लास में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, और कंपटीशन में भी हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर। हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट एरर की। तो एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कैसे होती है। एब्सोल्यूट बेसिकली डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। तो हम समझते हैं ट्रू वैल्यू क्या होता है और इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू हम किसको कहते हैं।
हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट n है और एक पेन हमने उन्हें दिया है जिसको मेजर करने के लिए बोला है। एक स्टूडेंट ने उसका कुछ लेंथ निकाल के दिया है, उसका लेंथ को हमने रिप्रेजेंट किया है A1 से। दूसरे स्टूडेंट ने किया है उसको हमने दिया है A2 से। तीसरे स्टूडेंट ने दिया है उसको दिया है A3। इस तरीके से हमारे n स्टूडेंट ने n आंसर दिए होंगे। बेसिकली अब हम करेंगे क्या, हम इनका एक अर्थमेटिकल मीन निकाल लेंगे। अर्थमेटिकल मीन निकालने का बहुत आसान तरीका है, इन सब आंसर को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट से हम इनको डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से हमें अर्थमेटिकल मीन बन जाएगा। तो जो अर्थमेटिकल मीन बना है यही आपका ट्रू वैल्यू है, इसको हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू। और ये जो आप मेजर कर रहे थे A1, A2, A3, ये आपके कहलाते हैं इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। अब इनका डिफरेंस कैसे लेना है, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि एब्सोल्यूट एरर A1 में कितना था। तो A1 की बात करें तो हम निकालेंगे डेल्टा A1 इज इक्वल टू AM माइनस A1। AM क्या है, ये ट्रू वैल्यू है। A1 क्या है, ये आपका इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू है। इस तरीके से A2, A3 और AN तक हम कैलकुलेट करते चले गए। हमारी ये वैल्यू कुछ आपके पॉजिटिव आएंगे, कुछ नेगेटिव आएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इनके आंसर होंगे दैट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बट मैग्नीट्यूड ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्टूडेंट अब हम बात करना चाहेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर का। अभी हम बात कर रहे थे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर हम समझ चुके हैं। अब ये क्या है, मीन। तो एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालना है। इसको हम इस तरीके से क्या, अर्थमेटिकल मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ये हमने एब्सोल्यूट एरर मेजर की थी। अब इनका मीन निकालना है। तो हमने क्या किया है, हमने इन सबको डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 से डेल्टा AN तक ऐड कर लिया और नंबर ऑफ रिजल्ट से हमने उसको डिवाइड कर दिया। लेकिन इसमें एक बात है, एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम कह रहे थे मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे करना है, इनका हम मॉडुलस कर दें तो ये जो आएगा, ये रिजल्ट हमें यूज करने ओनली पॉजिटिव है। फाइनल आंसर कैसे लिख सकते हैं, फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं ए हमारा रिजल्ट था, ये हमारी ट्रू वैल्यू है और प्लस माइनस करके हम अपना मीन एब्सोल्यूट एरर को लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे रिलेटिव एरर के। रिलेटिव एरर का मतलब होता है रिलेशन। रिलेशन मीन रिश्ता। रिश्ता किनका, दो लोगों का रिश्ता। अभी हम इसमें देख रहे हैं, हमने दो चीजें पढ़ी हैं। एक पढ़ी है ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू को हम AM से रिप्रेजेंट करते हैं। एक हमने पढ़ा मीन एब्सोल्यूट एरर जिसको हम डेल्टा A मीन से पढ़ते हैं। तो अब हमें चाहिए इसका रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम करते हैं डेल्टा A से। और रिलेशन किसका निकालेंगे, रिलेशन है डेल्टा A मीन अपॉन ट्रू वैल्यू। तो जो हमें निकल के मिलेगा इसको हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। बात करते हैं रिश्ता तो ठीक है, लेकिन कितना परसेंट में रिश्ता है तो हम इसकी परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हैं। तो रिलेटिव एरर को परसेंटेज में कैसे दिखाएं, जो हमने निकाला था इसको बस आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका रिलेटिव एरर परसेंटेज में कैलकुलेट हो जाएगा। स्टूडेंट हम यहाँ एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम इस तरीके से है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इन एन एक्सपेरिमेंट वाज ऑब्जर्व टू बी, ये हमारे पास डेटा दिया हुआ है 1.30, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.33। कैलकुलेट करना, कैलकुलेट क्या करना है, नंबर 1 मीन वैल्यू, नंबर 2 एब्सोल्यूट एरर, नंबर 3 रिलेटिव एरर, नंबर 4 परसेंटेज एरर। और जो हमारे रिजल्ट आएंगे उनको हमें एब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज एरर में आंसर लिखना है। तो हम बात करते हैं कि मीन वैल्यू कैसे निकलेगी। तो मीन वैल्यू हम जानते हैं कैसे निकलेगी। तो जितने हमारे डेटे हैं इन सबको हमने क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो हमने ये डेटा यहाँ पर ऐड कर लिया। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज आपने बहुत अच्छे से देखनी है कि जो ऊपर से आप डेटा ले रहे हैं वो डेटा जो है आपका एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। जब आप इसको कॉपी करते हैं तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पर एक बार मिस्टेक हो जाएगा तो फिर पूरे में आपका मिस्टेक होता रहेगा। तो हमने ऐड किया है तो इसका ऐड करने से हमें 6 मिला, डिवाइड करने से 1.3333 आता रहेगा। अब हमने क्या करा, इसका आंसर बोला है कि म्यू एम, तो मीन वैल्यू जो है आपका 1.33 रखा है। तो 1.33 इसलिए रखा है क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर जो हमारे को डेटा दिया गया है वो डेसिमल के 2 प्लेस तक है, इसलिए अपने अपने आंसर को यहाँ पर हमने 2 प्लेस तक बाउंड कर दिया। मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया है एब्सोल्यूट एरर।
तो एब्सोल्यूट एरर क्या था? एब्सोल्यूट एरर मीन में से इंडिविजुअल को माइनस करना है। तो ये हमने फार्मूला लिखा हुआ है। तो देखिए हमारा मीन वैल्यू तो सब में हमारी कॉमन है 1.33 1.33 और ये डेटा 1 μ1 μ2 μ3 μ4 μ5 μ6 की वैल्यू हमने लगा दी। माइनस किया तो माइनस करने से हम कह रहे थे कि इनकी वैल्यू प्लस में भी आ सकती है माइनस में भी आ सकती है। तो हमने देखा यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस और जीरो हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इन सब का मीन निकालना है, उसी को हम मीन एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या है, लेकिन इनका मीन कैसे निकालना है, इसका मॉडुलस लेना है। तो इसका मॉडुलस हमने लिया है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो जितने भी हमारे डेटा आए हुए हैं सभी के हमने पॉजिटिव लिए हैं। आप स्टूडेंट एक बात ध्यान से देखिए, यहाँ जीरो है और मैंने जीरो को स्किप नहीं किया है। कई बार क्या होगा कि आप जीरो को स्किप कर देंगे और यहां से इनको डेटा काउंट कर लेंगे और यहाँ पे नंबर आप मिस कर सकते हैं और गलत होने के चांस है, इसलिए हमने जीरो भी रखा है। तो जीरो भी एक टर्म है और वो भी काउंट होगी। तो हमने क्या करा, ऐड किया और इसको जो है डिवाइड कर लिया। तो हमारा आंसर मिल गया 0.016। अभी भी हमारे सामने वही क्वेश्चन है कि हम आंसर कहां तक लिखें। तो हमारा डेटा में जैसा इंफॉर्मेशन थी वैसा ही लिखेंगे, डेसिमल के 2 प्लेस तक। तो हमने इसके डेसिमल के 2 प्लेस तक हमने इसका आंसर लिख दिया। स्टूडेंट हमें मीन वैल्यू निकालना था, वो हमने निकाल दी, ये हमारा मीन वैल्यू है। दूसरा में निकालना था मीन एब्सोल्यूट एरर, वो हम ये मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल चुके हैं। अब हमें चाहिए रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर हमारा क्वेश्चन 3 का पार्ट है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो रिलेटिव एरर का फार्मूला क्या होता है, एब्सोल्यूट मीन वैल्यू और अपॉन में ट्रू वैल्यू। तो हमने देखा जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू थी वो लगा दिया और ट्रू वैल्यू वो लगा दिया। डिवाइड करने से हमारा आंसर आया 0.01503। आंसर लिखने का वही तरीका कि डेसिमल के 2 प्लेस तक। तो हमने आंसर अपना 2 प्लेस तक लिख दिया। अब हमें चाहिए फोर्थ में परसेंटेज एरर। तो ये फोर्थ पार्ट है जिसमें हमें परसेंटेज एरर चाहिए। तो हमें क्या करना होता है, जो रिलेटिव एरर है उसी में 100 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ध्यान से करना है। जो रिजल्ट निकाला उसको मल्टीप्लाई नहीं करना, दोबारा से आपको देखना है। तो आपने क्या करा, जब इसे सोल्व किया होगा तो आपका आंसर ऐसा आएगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1.5 आ जाएगा और हमारा ये रह गया। और डेसिमल के 2 प्लेस तक हमें 0 मिलेगा, तो हमें उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में गलती हम करते हैं कि हमने चारों एरर निकाल दिया, लेकिन क्वेश्चन को आधा तिहाई पढ़ा और छोड़ दिया। अब हमें ये देखना है कि जो रिजल्ट आया है उसको हमें लिखना है एब्सोल्यूट एरर में और परसेंटेज एरर में। इसको भी देख लेते हैं। इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट एरर तो हमने क्या करा, ये हमारा मीन वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो हमारे पास 16 करके आई थी वो हमने यहां लगा दिया, ये हो गया। अब हमें बताना है इन टर्म ऑफ द परसेंटेज एरर। तो ट्रू वैल्यू प्लस माइनस जो हमारी परसेंटेज में वैल्यू आई थी, ये हमारी परसेंटेज में वैल्यू आई थी, ये हमने यहां लगा दिया। इस तरीके से अपने आंसर को हमने फाइंड कर लिया। स्टूडेंट अब हम समझ चुके हैं कि एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है और उसमें हमारी एरर है, अगर हम उनको ऐड करें तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कैसे हम उसे सॉल्व करेंगे, या मल्टीप्लाई भी हो उसकी पावर भी हो। तो ऐसी प्रॉब्लम के लिए हम बात करते हैं। अब आगे का सेशन शुरू करते हैं। स्टूडेंट अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की। तो यहाँ हमने 2 एरर को एक साथ डिस्कस किया है, एक आपके पास सम है और एक आपके पास डिफरेंस है। तो पहले हम बात करते हैं सम वाले पोर्शन की। हमने एज्यूम किया है कि 2 ऐसी ए और बी 2 मेजर्ड क्वांटिटी हैं जिनको हमने मेजर करा है। हम चाहते हैं ऐड करना, तो ऐड करना तो हमने दोनों को ऐड किया, तो इसका एक रिजल्ट आया, दैट इज जेड। अब हमने क्या करा है, हमने यहां पर कंसीडर किया है कि डेल्टा ए, डेल्टा बी, डेल्टा जेड। ये डेल्टा ए, डेल्टा बी, डेल्टा जेड क्या है, ये डेल्टा ए, डेल्टा बी, डेल्टा जेड, these are the absolute error in the measurement of A, B and J। स्टूडेंट अब हम बात करेंगे कि जो हमने डेल्टा ए, डेल्टा बी, डेल्टा जेड की बात कर रहे थे, these are error। तो ये रिजल्ट जो हमारे पास है इसको एरर के साथ कैसे लिखेंगे, तो एरर के साथ हम इसको लिखेंगे, जो हमारे पास मेन वैल्यू है उसमें एरर वैल्यू भी आ जाएगी। तो जेड को हमने लिखा है जेड प्लस डेल्टा जेड, ए को लिखा है हमने ए प्लस डेल्टा ए। तो ये वाला पोर्शन आपका यहाँ पर ए की जगह पर है और ये वाला पोर्शन जो हमारा बी की जगह पर है। तो बी को एरर के साथ लिखा बी प्लस माइनस डेल्टा बी।
अब हमने क्या किया है, इसमें से ए और बी को हमने अलग निकाल दिया है और ए प्लस माइनस हमने कॉमन लिया है, तो यहां से हमारा कॉमन लेकर के डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अलग निकल जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ मिला है ए प्लस बी। ए प्लस बी एक्चुअल में क्या था, तो इक्वेशन 1 से हम देख रहे हैं ए प्लस बी तो जेड था, तो हमने क्या करा कि यहाँ हमने देखा कि इस साइड में जेड है और इस जेड से जेड को कट कर दे तो हमारे पास बचेगा डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये हमारे पास इसके लिए सम के लिए रिजल्ट आया। तो अब हम देखते हैं डिफरेंस के लिए रिजल्ट कैसे देखेंगे। तो डिफरेंस के लिए बात करें तो डिफरेंस में हमने एज्यूम वैसे ही किया जैसे पहले कर रहे थे कि दो हमारे पास मेजर्ड क्वांटिटी है ए एंड बी, और इस बार हम क्या चाहते हैं, डिफरेंस करना। तो हमने एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी से माइनस कर लिया। हमने एज्यूम किया कि रिजल्ट हमारे पास जेड है। सेम हमने डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा जेड एज्यूम किए हैं कि दीज आर द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए बी एंड जेड। सो ये इक्वेशन जो हमारे पास, जिसको हम वन इक्वेशन कह रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, एरर के साथ लिख लें। तो जेड को हमने क्या करा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड माइनस करके हमारे पास बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब हमने माइनस खोलेंगे तो माइनस खोलने से क्या होगा, बी तो आपके पास माइनस हो जाएगा, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है इसमें आप देखेंगे साइन हमारे चेंज हो गए, पहले प्लस माइनस था अब माइनस प्लस है। तो हमने क्या करा, ए माइनस बी को हमने इक्वेशन 1 से जेड रख लिया। तो अब हमारे पास ए प्लस बी, ये जो हमारे पास डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये हमारे पास एक क्वांटिटी बचेगी और यहाँ पर हमारा जेड है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कट कर लेंगे। इस तरीके हम देख रहे हैं डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट में डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही हमें मिलेगा। तो हम एक बात बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं कि हम एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, दोनों कंडीशन में जेड का फार्मूला सेम है। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के न्यूमेरिकल करके देखते हैं कि एग्जाम में कैसे आएंगे और हम उन्हें कैसे फेस करेंगे। स्टूडेंट, अब हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम हमारे पास इस तरह की है, द टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडीज मेजर्ड बाय द थर्मामीटर आर T1। T1 का वैल्यू हमारे पास 20 डिग्री प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस है। T2 दूसरी बॉडी का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड एरर थ्योरी। तो अब हम इसमें बात करेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, एक हमें T1 का वैल्यू दिया हुआ है, एक हमें T2 का वैल्यू दिया है। अब हमें इसको देखना है कि है क्या चीज। देखिए, ये हमारे पास, इसको हम T1 कहते हैं और इसको डेल्टा T1 कहते हैं। ये आपका T2 है और ये आपका डेल्टा T2 है। मीन ये आपकी ट्रू वैल्यू है और ये आपकी एरर वैल्यू है। तो हमारा एरर के साथ में T1 T2 दिया हुआ है। कैलकुलेट करना है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब हो गया कि आप बड़े नंबर से छोटे नंबर को यहाँ माइनस कर लीजिए। अगर आपने उल्टा करा तो कुछ नहीं होगा, आपका आंसर माइनस में आ जाएगा। लेकिन बेसिक हमें डिफरेंस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करेंगे। तो हमने डेल्टा टी कैलकुलेट करना है, यानी डिफरेंस T2 माइनस T1 कैलकुलेट करना है। अब T2 माइनस T1 को जब माइनस इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कैसे होगा, देखिए ये हमारे पास है ट्रू वैल्यू, जो हमारे पास वैल्यू, और डेल्टा टी क्या है, ये हमारे पास है एरर वैल्यू। एरर वैल्यू ये अभी हमने फार्मूला पढ़ा था कि डेल्टा टी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा टी का ये फार्मूला क्या है, प्लस माइनस डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2। तो ये हमारा फार्मूला है। तो यहां से डेल्टा T1 और डेल्टा T2 की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस 1 आ जाएगा। आते हैं इस वाले पोर्शन पर। तो T2 T1 ये क्या चीज है, ये हमारी ट्रू वैल्यू थी। तो T2 हमारे पास जो ट्रू वैल्यू है दैट इज द 50, ये हमने यहाँ रख दिया। T1 हमारी ट्रू वैल्यू क्या है, ये हमारे पास है 20। तो 50 माइनस 20 इज 30। ठीक है, तो हमारे पास ये जो प्लस माइनस में रखा हुआ है, तो प्लस माइनस में हमने इसको लगा करके रख दिया। तो हम अपने आंसर को ऐसे दिखा सकते हैं कि ये हमारा जो है टेम्परेचर डिफरेंस है, और इस तरीके से हम सोल्व करके आंसर को फाइंड करेंगे। स्टूडेंट, अब हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम हमारे पास है, टू रेजिस्टेंस ऑफ द वैल्यू 150 प्लस माइनस 2 ओम एंड 250 प्लस माइनस 5 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो दिया हुआ क्या है, हमारे R1 की वैल्यू दी हुई है, R2 की वैल्यू दी है। कैलकुलेट क्या करना है, हमें करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जबकि इन्हें सीरीज में लगाएंगे। तो स्टूडेंट, ये फार्मूला हमें मालूम है कि अगर हम सीरीज में लगाते हैं तो रिजल्टेंट जो हमारा रेजिस्टेंस आएगा दैट इज R1 प्लस R2।
अब हम इसको एरर के साथ बात करते हैं। तो एरर के साथ में कैसे होगा, ये वैल्यू हमारे पास R1 की रहेगी और ये हमारे पास डेल्टा R1 की रहेगी। ये वैल्यू हमारे पास ट्रू वैल्यू R1 होगा और ये हमारा R2 होगा। तो ये हमारा R2 और ये हमारा डेल्टा R2। अब हम देखते हैं कि ये सॉल्व करते समय कैसा होगा। तो सॉल्व करते समय क्या होगा, ट्रू वैल्यू को हम इंडिविजुअली ऐड कर लेंगे और प्लस माइनस करके डेल्टा आर चाहिए। डेल्टा आर क्या है, डेल्टा आर फाइंड करने का हमारा फार्मूला है। डेल्टा आर इज इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट में डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। तो हम यहाँ देखते हैं R1 और R2 की वैल्यू रख के हमें डेल्टा आर की जो वैल्यू मिली है वो मिली है प्लस माइनस 7। R1 और R2 का ट्रू वैल्यू हमने रख के देखा तो 150 प्लस 250 इज इक्वल टू 400। तो 400 प्लस माइनस 7 ओम, ये दिस इज द रिजल्ट। ये हमारे पास सीरीज में रिजल्ट मिल गया है दोनों को कनेक्ट करने के बाद। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे कि अगर दो हमारे पास वैल्यूज हैं जो मेजर करी हैं, उनका हम प्रोडक्ट समझेंगे और डिवीजन समझेंगे, उसको एरर के साथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहला पोर्शन में बात करता हूं, द प्रोडक्ट ऑफ द टू ऑब्जर्व क्वांटिटी। तो वो क्वांटिटी कौन सी है, तो हमने क्या करा, लेट कर लिया है ए और बी आर टू मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, जो हमने मेजर किया। करना क्या चाहते हैं, हम इनका मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, प्रोडक्ट करना चाहते हैं। तो हमने क्या करा, ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिया। एज्यूम किया कि इनका रिजल्ट आया जेड, हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 बना दिया, नो प्रॉब्लम। अब जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि अगर मैं एरर की बात करूं तो हम एरर कैसे लिखेंगे, लेट डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा जेड। डेल्टा ए क्या है, ये आपका एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ए है बी और जेड के साथ में। अब इस वाली इक्वेशन को हम चाहते हैं कि एरर के साथ लिखें, तो हमने क्या करा, ये एरर के साथ लिखा। तो इस वाली इक्वेशन को हमने यहाँ पर एरर के साथ लिख दिया। एरर के साथ कैसे करा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ए का क्या करा हमने, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। बी का क्या करा हमने, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब हमने क्या करा, इसमें से कुछ कॉमन ले लिया। यहां से हमने जेड कॉमन ले लिया, जेड कॉमन लिया तो आप देखिए यहाँ पे 1 पर था और प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन ए जेड बन जाएगा। यहां से ए कॉमन ले लीजिए, तो यहां हमारा हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा ए ओवर ए। यहां से बी कॉमन ले लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी ओवर बी। अब ये हमने क्या करा, ए और बी को मल्टीप्लाई करके एक साथ रख लिया, इन दोनों पोर्शन को एज इट इज ऐसे रहने दिया। अब हमने यहाँ क्या देखा, हमने देखा कि हमें मिला ए और बी। ए और बी इक्वेशन 1 से क्या है, जेड है। तो ये कहां से पता चला मुझे, ये मुझे पता चला इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 से आपको पता है ये हमारा इक्वेशन 1 था, तो यहां से हमें पता चला ये ऐसे बन गया जेड। अब हमने क्या करा, देखिए जेड से जेड को हम काट सकते हैं, बिल्कुल काट दिया हमने। तो हमारे पास जो बचा हम उसको मल्टीप्लाई करके रखते हैं। हमने क्या करना, इससे इसको मल्टीप्लाई करना, इससे इसको मल्टीप्लाई करना, इससे इसको मल्टीप्लाई करना और इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 के साथ हुआ 1 आ गया, इस 1 का इस b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डेल्टा b ओवर b आ जाएगा। यहाँ पर इस डेल्टा a ओवर a का 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसा आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसा आएगा। अब हमारे पास क्या है, हम यह देख रहे हैं कि डेल्टा a ओवर a एंड डेल्टा b ओवर b आर स्मॉल। ये स्मॉल होंगे क्योंकि डेल्टा a डेल्टा b की वैल्यू छोटी होती है, a और b की वैल्यू बड़ी होती है, तो ये स्मॉल होंगे। अगर दो स्मॉल नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो देयर विल बी ए वेरी वेरी स्मॉल, सो नेग्लेक्टेड। तो क्या नेग्लेक्ट करना है, हमें ये नेग्लेक्ट करना है, ठीक है ना। तो इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो क्या नेग्लेक्ट किया, ये नेग्लेक्ट किया। ये नेग्लेक्ट कर दिया तो हमारी इक्वेशन में ये नहीं दिख रहा। अब हमारे पास क्या हुआ, इक्वेशन बची इतनी, 1 से 1 को आपने काट दिया तो आपके पास ये एक आंसर बच गया, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए ओवर ए प्लस डेल्टा बी ओवर बी। तो ये मेरा एक एरर के साथ में मल्टीप्लाई करें तो हम इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आपका डिवीजन में आए तो किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो चलिए हम डिवीजन वाले पोर्शन पर चलते हैं। तो डिवीजन वाले पोर्शन में क्या है हमारा, सेम हमने क्या करा है कि दो मेजर्ड क्वांटिटी मेजर के लिए ए और बी, और करना क्या चाहते हैं हम, डिवाइड करना चाहते हैं। डिवाइड करना चाहते हैं तो हमने क्या करा, ए अपॉन बी, तो इनका एक रिजल्ट एज्यूम किया दैट इज जेड। सेम हमारे पास है डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा जेड। ये क्या है, ये आपके पास एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ए बी एंड जेड है। अब हमने क्या करा, इस इक्वेशन को
एरर के साथ लिखा। एरर के साथ अगर राइट करते हैं हमसे तो हमने देखा कि z प्लस माइनस डेल्टा z, बी ए को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा ए, और b को लिखेंगे तो क्या हो गया b प्लस माइनस डेल्टा b। हमने क्या किया कि यहां से a को कॉमन ले लिया, नीचे से b को कॉमन ले लिया, तो a बाहर निकल गया, यहां से b आ गया। a और b को ऑलरेडी आप जानते हैं, ये क्या है a और b, हमने देखा था कि इक्वेशन 1 से ये आपका z है, तो हमने ये z बना लिया। और नीचे जो हम देख रहे थे 1 प्लस माइनस डेल्टा b ओवर b, हमने इसको भी ऊपर ले गया तो यहाँ पे -1 लगा दिया, पावर 1 लगा दिया, ये हमारे पास एज इट इज आ गया। अब हमारा क्या होगा कि ये z से z कट जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है कि ये इसका क्या करूं, इसकी तो पावर माइनस आ गई है। अब मुझे इस पोर्शन के ऊपर सोचने की जरूरत है, मीन इसका 1 प्लस माइनस डेल्टा b ओवर b का इनवर्स, इसको सॉल्व करना है। तो इसका एक्सपेंशन कैसे होगा, तो इसके लिए स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अभी तक आपने ये नहीं समझा हुआ है, यहाँ पे अभी इसको समझ लेते हैं है क्या। हम इसको एक्सपेंड करेंगे बाय द बाइनोमियल थ्योरम, या हम इसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। इसका पहचान कैसे पड़ता है, इसकी एक बेसिक टर्म होती है जिसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n। अगर हमारे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो हम इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। उसका एक बेसिक फार्मूला है 1 प्लस माइनस एन एक्स प्लस माइनस एन ब्रैकेट में n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन, ये हमारा फैक्टोरियल का साइन है 2 फैक्टोरियल, प्लस माइनस डैश डैश हम कहां तक जा सकते हैं n टर्म तक, x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। तो स्टूडेंट बाकी चीजें तो आपको मैथमेटिक्स के सर मैथमेटिक्स की क्लास में समझाएंगे, लेकिन हम ये समझ लेते हैं अभी हमें कितना जरूरत है। तो अभी हमें सिर्फ इसकी ये टर्म की जरूरत है। तो यहां तक मुझे एक बात समझ में आई है कि यहां तक आने के लिए ये जो n वाली टर्म है इसको सिर्फ हम क्या करते हैं x के आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अभी हम सिर्फ इसमें से इतना यूज कर रहे हैं, तो आप इतना ही यूज करेंगे। अब क्या करना है, इस -1 को यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो कैसा हो गया, देखिए यहाँ पर ये प्लस माइनस था, मैंने माइनस प्लस रख लिया, ये हम -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी इस तरह की। हमने अब इसको करना मल्टीप्लाई, तो यहां से इसको मल्टीप्लाई करिए, फिर इसको मल्टीप्लाई करिए, फिर इसको मल्टीप्लाई करिए, फिर इसको मल्टीप्लाई, अभी हमने पीछे भी ऐसे ही मल्टीप्लाई किया। तो हमारे मल्टीप्लाई करने से क्या मिला, हमने देखा कि डेल्टा a ओवर a इंटू डेल्टा b ओवर b फिर आ गया, और हम जानते हैं कि डेल्टा a ओवर a इंटू डेल्टा b ओवर b आर स्मॉल, सो डेल्टा a ओवर a इंटू डेल्टा b ओवर b आर वेरी वेरी स्मॉल। तो नेग्लेक्ट क्या करना है, हमने इसको छोड़ देना है, ये जो स्मॉल वैल्यू आएगी इसको हम छोड़ देंगे। तो जैसे हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया तो हमारे पास क्या होगा, ये टर्म हमारी इस इक्वेशन में नजर नहीं आएगी। तो हमारा बचा हुआ जो पोर्शन है वो होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस माइनस प्लस डेल्टा b ओवर b प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a, ये हमारे पास बचेगा। अब देखिए यहाँ पे 1 से 1 को फिर काट दीजिए, तो हमारे पास क्या बचा, अब ये बच गया। अब इसमें से करना है क्या है, मेरे को प्लस माइनस कॉमन ले लिया, तो यहां से अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा प्लस। तो हमें देखा कि डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट में डेल्टा a ओवर a प्लस डेल्टा b ओवर b मिल गया। अब इन दोनों रिजल्ट को देखिए कि एडिशन और डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों के ही फार्मूले सेम है हमारे। तो हम देखते हैं इनको अपने न्यूमेरिकली कैसे अप्लाई करेंगे। डियर स्टूडेंट, अब हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं। इस प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक आर फाउंड टू बी 15.12 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर, 7.86 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर एंड 4.16 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर respectively compute the percentage error in the volume of the block। तो स्टूडेंट इसमें हम देखते हैं कि सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गिवन क्या है। गिवन में हमारे को लेंथ दिया है, विड्थ दिया है एंड हाइट दिया है। अब इसमें से और भी देख लेते हैं। सिंपल फार्मूला हमारा वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एल बी एच। अब यहां से देखिए ये हमारे पास इसका ट्रू वैल्यू है, मीन एल है, ये आपके पास डेल्टा एल है, ये आपके पास b है, ये आपका डेल्टा b है, ये आपका h है और ये आपका डेल्टा h है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें एरर निकालना है वॉल्यूम में।
एरर निकालना है तो एरर निकालने का हमारे पास तरीका था डेल्टा वी ओवर वी। अब डेल्टा वी ओवर वी का फार्मूला क्या बनेगा हमारा, अभी हमने जो फार्मूला लिखे उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, डेल्टा एल ओवर एल प्लस डेल्टा बी ओवर बी प्लस डेल्टा एच ओवर एच। लेकिन हमें चाहिए यहाँ परसेंटेज में, परसेंटेज में चाहिए तो इसलिए हम क्या करेंगे 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और अपना जो हमें गिवन है उससे हमने वैल्यू रखनी शुरू करी। आप देखिए डेल्टा एल चाहिए तो डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ रख दी, हमें एल की वैल्यू चाहिए तो डेल्टा ये एल की वैल्यू यहाँ रख दी। इसी तरीके से डेल्टा बी और बी डेल्टा एच और एच की वैल्यू रख लिया। हमने स्टार्टिंग में क्या किया था कि इनका डेसिमल सिंपली हटा दिए, क्योंकि डेसिमल के 2 प्लेस तक ऊपर भी, डेसिमल के 2 प्लेस तक नीचे भी है, तो हमारा ऐसा कुछ बन गया था। मैंने इसे डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद मेरा इक्वेशन ऐसा बन गया। लेकिन मेरे बाहर यहाँ से 100 रखा हुआ है, 100 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऐसा हो जाएगा। जब ये इस तरीके का हुआ हमने ऐड कर लिया, ऐड करने से हमने देखा कि हमारा आंसर कुछ ऐसा हो गया। अब हमारे आंसर में है क्या, जो हमारा गिवन है उसमें आप देख रहे हैं कि जो सेंटीमीटर है उसका जो ज्यादा यूजफुल रहता है डेसिमल के 2 प्लेस तक रहता है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम अपना 2 प्लेस तक राउंड ऑफ कर देंगे, इसको हम बोलते हैं राउंड ऑफ करना। तो हमने क्या करा कि अगर ये हमारा 5 या 5 से ज्यादा होता है तो इस नंबर को हम इंक्रीज कर देते हैं। तो हमने ये इंक्रीज करके और 1 पॉइंट इंक्रीज करा और ये हमने निकाल दिया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम कैलकुलेट कर पाए हैं। स्टूडेंट अब हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम हमारे पास है 2 रेजिस्टेंस ऑफ द वैल्यू 150 प्लस माइनस 2 ओम एंड 250 प्लस माइनस 5 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो दिया हुआ क्या है, हमारे R1 की वैल्यू दी हुई है, R2 की वैल्यू दी है। कैलकुलेट क्या करना है, हमें करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जबकि इन्हें सीरीज में लगाएंगे। तो स्टूडेंट ये फार्मूला हमें मालूम है कि अगर हम सीरीज में लगाते हैं तो रिजल्टेंट जो हमारा रेजिस्टेंस आएगा दैट इज R1 प्लस R2। अब हम इसको एरर के साथ बात करते हैं। तो एरर के साथ में कैसे होगा, ये वैल्यू हमारे पास R1 की रहेगी और ये हमारे पास डेल्टा R1 की रहेगी। ये वैल्यू हमारे पास ट्रू वैल्यू R1 होगा और ये हमारा R2 होगा। तो ये हमारा R2 और ये हमारा डेल्टा R2। अब हम देखते हैं कि ये सॉल्व करते समय कैसा होगा। तो सॉल्व करते समय क्या होगा, ट्रू वैल्यू को हम इंडिविजुअली ऐड कर लेंगे और प्लस माइनस करके डेल्टा आर चाहिए। डेल्टा आर क्या है, डेल्टा आर फाइंड करने का हमारा फार्मूला है। डेल्टा आर इज इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट में डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। तो हम यहाँ देखते हैं R1 और R2 की वैल्यू रख के हमें डेल्टा R की जो वैल्यू मिली है वो मिली है प्लस माइनस 7। R1 और R2 का ट्रू वैल्यू हमने रख के देखा तो 150 प्लस 250 इज इक्वल टू 400। तो 400 प्लस माइनस 7 ओम, ये दिस इज द रिजल्ट। ये हमारे पास सीरीज में रिजल्ट मिल गया है दोनों को कनेक्ट करने के बाद। स्टूडेंट अब हम बात करेंगे एरर ड्यू टू पावर रेज्ड ऑन द मेजर्ड क्वांटिटी। तो अगर किसी क्वांटिटी का पावर हो तो उसको एरर कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए मैं एज्यूम किया है लेट ए बी द फिजिकल क्वांटिटी विद मेजर्ड वैल्यू ए प्लस माइनस डेल्टा ए। तो ये हमें पता है कि ए वैल्यू ऐसे होगा, अगर वो एरर के साथ लिखेंगे तो उस तरीके से होगा। करना क्या हमें, करना ये है कि अगर ये पावर में हो तो क्या होगा, यानी कि हमने एज्यूम किया है कि ए जो क्वांटिटी है उसकी पावर n है, तो रिजल्ट इज z। तो z की बात करें तो हम डेल्टा z को भी कंसीडर कर लेंगे। डेल्टा z क्या है, डेल्टा z एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ z। ये भी हमें समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन को एरर के साथ लिखते हैं। जैसे हमने एरर के साथ लिखा तो ये क्या हो गया, z प्लस माइनस डेल्टा z a प्लस माइनस डेल्टा a की पावर n। हमने अभी कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ सिंपली यहां से a को कॉमन लिया। लेकिन जब a आपका कॉमन जाएगा तो उसकी पावर n है तो वो n भी उसके साथ जाएगी। ये बाहर आ गया, ये ऐसे रह गया। अब हमने देखा क्या, हमने देखा कि a की पावर n को तो हम पहचानते हैं इक्वेशन 1 से। तो यहाँ देखिए ये हमारे पास z बन जाएगा, इसको हम इक्वेशन 1 कह रहे थे, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये z बन जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं ये क्या, 1 प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a की पावर n। अब ये तो वैसी इक्वेशन बन रही है जैसे हम बात कर रहे थे 1 प्लस माइनस x की पावर n, यानी कि अगर ऐसी शेप हो तो हम बाइनोमियल यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बाइनोमियल यूज करना चाहेंगे। तो हमने आपको बताया था जब भी हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा 1 प्लस माइनस करके हमारा x और उसकी पावर, तो हम क्या करेंगे,
इस n को सिंपली यहां आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए मैंने लगा दिया तो बाइनोमियल यूज हो गया। अब हम देख रहे हैं कि z यहां से हमने कॉमन लिया इससे, तो यहां से कॉमन लेने से 1 प्लस माइनस डेल्टा z ओवर z, तो दोनों साइड में आप देखेंगे z से z को हम काट सकते हैं आराम से। अब हमने जब ये ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद देखिए अब यहां से 1 से 1 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, डेल्टा z ओवर z इज इक्वल टू n डेल्टा a ओवर a। तो पावर वाले में हम क्या फर्क देख पा रहे हैं कि पावर जो है वो स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई हो जा रही है। स्टूडेंट अब तक हमने पढ़ा है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे सोल्व होगा, डिवीजन कैसे सोल्व होगा, और पावर आया होगा तो कैसे सोल्व होगा। लेकिन अभी हम देखने वाले हैं कि एरर हमें देखना कॉम्बिनेशन में, जिसमें प्रोडक्ट भी हो, डिवीजन भी हो और पावर भी हो। तो ऐसा अगर हमारे पास सिचुएशन है तो उसे हैंडल कैसे करेंगे। देखिए हमने एक यहाँ पर सैंपल प्रॉब्लम रखी है, z इज इक्वल टू a की पावर l, b की पावर m अपॉन में c की पावर n। अगर सिंपल मैथमेटिक्स लगाता हूं तो ये a की पावर l, b की पावर m और c नीचे है, ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, माइनस n हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कॉम्बाइनिंग ऑल द रूल वी कैन राइट द रिलेटिव एरर ऑफ z। अब इसको जो है z का फार्मूला अगर बनाए तो हम कैसे लिखेंगे रिलेटिव एरर में, डेल्टा z ओवर z। तो हमने क्या करा है, जो हमारा a की पावर लगा हुआ था वो स्टार्टिंग में लगाया डेल्टा a ओवर a, जो m का लगा हुआ था वो हमने स्टार्टिंग में लगाया डेल्टा b ओवर b एंड डेल्टा c ओवर c, और जो इसका पावर दिया था वो भी हमने यहाँ लगाया। लेकिन एक बात देखिए, यहाँ पर हमने यहाँ पर नेगेटिव नहीं लगाया है, तो नोट पॉइंट ध्यान रखने की जरूरत है। नोट, देयर आर ऑलवेज पॉजिटिव साइन बिटवीन द टर्म्स। जो भी टर्म है सब में आपका पॉजिटिव टर्म ही रहेगा, इररेस्पेक्ट ऑफ फैक्ट दैट रेज द पावर इज नेगेटिव और पॉजिटिव। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी पावर पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी, लेकिन इनके बीच में सभी के आप पॉजिटिव साइन लगाएंगे। एक और प्रॉब्लम हम इसके साथ रखकर देखते हैं, z इज इक्वल टू a की पावर 2, b की पावर 2/3, c एंड d की पावर 1/4। इसका भी हम जो है एक परसेंटेज एरर, ये एरर निकालने की, रिलेटिव एरर निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर a की पावर 2 है तो हमने 2 लगाया डेल्टा a ओवर a, यहाँ पे 2/3 है तो 2/3 लगाया डेल्टा b ओवर b, और यहाँ पे c की पावर कुछ भी नहीं है तो हमने क्या करा, कोई पावर कुछ नहीं लगाया है, डेल्टा c ओवर c। यहाँ देख रहे हैं आप 1/4 पावर है तो 1/4 डेल्टा d ओवर d। स्टूडेंट इस तरह के कॉम्बिनेशन से भी हमारे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में खूब पूछे जाते हैं। स्टूडेंट एक और प्रॉब्लम देखते हैं। ये प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है, ए फिजिकल क्वांटिटी y इज एक्सप्रेस एज, ये फार्मूले से रिप्रेजेंट किया, y इज इक्वल टू p की पावर 2 अपॉन में r ब्रैकेट में q अपॉन अंडर रूट s की पावर 3, और हमें दिया हुआ है इफ परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ p q r एंड s आर 4%, 2%, 1%, 3% रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट क्या करना है परसेंटेज एरर इन y। तो अब हम देखते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले देखते हैं गिवन में हमें दिया फॉर्मूला, तो हमने फार्मूला लिख लिया है। इसके अलावा हमें दिया परसेंटेज। अब इन परसेंटेज को आप समझ लेते हैं हम क्या है, यानी कि ये परसेंटेज जो आपको दिया हुआ है ये p के लिए परसेंटेज दिया, p के लिए परसेंटेज कैसे होगा, डेल्टा p ओवर p इंटू 100, तो ये आपको दिया हुआ है 4%, ठीक है। और ये आपका दिया है डेल्टा q ओवर q इंटू 100, तो ये आपको दिया है 2%। ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमें समझ लेना परसेंटेज का मतलब क्या है। डेल्टा r अपॉन r इंटू 100 1%, डेल्टा s अपॉन s इंटू 100 3%। हमें कैलकुलेट करना परसेंटेज एरर इन y। तो अब जब हम परसेंटेज एरर में निकालेंगे तो एरर का तो हमें फार्मूला मालूम है, डेल्टा y ओवर y, और ये कह रहा था परसेंट, इसलिए हमने क्या करा 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम इस फार्मूले को देखेंगे कि हम डेल्टा y ओवर y में कैसे लिखते, डेल्टा y ओवर y में कैसे लिखते, इसका पावर हमने ये लगाया, और डेल्टा p ओवर p परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 लगाया, प्लस यहाँ पे देखिए आपका q के लिए तो 3 हमने शुरू में लगाया क्योंकि q की पावर 3 होगा, तो 3 डेल्टा q अपॉन q इंटू 100। यहाँ देखिए r के लिए, r की कोई पावर नहीं है इसलिए हमने डेल्टा r ओवर r इंटू 100। यहाँ आप देखिए कि s की पावर 1/2 की पावर 3 है, तो आप इसे ध्यान से देखिए कि ये s की पावर 3/2 है, तो हमने क्या करा s की पावर 3/2 डेल्टा s अपॉन s इंटू 100। बड़ा सिंपल काम है।
देखिए यहाँ हमने रखा है 2 इंटू इसकी वैल्यू हमने लगा दी है 3 इंटू इस पोर्शन की वैल्यू लगा दी है, ये हमारे पास एज इट इज रह जाएगा, इसका आपको 1 दिया हुआ है, 3/2 इस पोर्शन की वैल्यू लगाइए। हमने कैलकुलेट किया है तो इन दोनों का कैलकुलेट करके आपको 4 मिल जाएगा, इनका 6 मिलेगा, ये 1 एज इट इज है और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये 4.9। एड ऑन करने से हमें मिल गया 19.5। तो ये वैल्यू किसका मिला है, ये वैल्यू मिला है डेल्टा वाई ओवर वाई इंटू 100। तो स्टूडेंट इस तरीके का भी प्रॉब्लम हमें अगर आता है तो हम इस तरह की भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में सक्सेस रहेंगे। स्टूडेंट अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करिए और नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।